अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद रियान हूँ, एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। जो लोग देखते हैं मेरी वीडियोस उनको पता होगा मैं हर्बल और ब्यूटी टोटके लेके आती हूँ। तो आजकल मौसम बड़ा ख़राब था, मैं भी वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकती थी, बुखार गला ख़राब और इस वजह से। तो आजकल जो रूटीन अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेडिसिन ले लेके थक गया। फिर आपको पता है कि हर्बल की तरफ बंदा आता है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। क्योंकि जब हम लोग लेते हैं एंटीबायोटिक वगैरह कुछ भी, तो ऐसे लगता है गले हो, ज़ुकाम हो या चेस्ट इन्फेक्शन हुई हो बच्चों को या ख़ुद को, ऐसे लगता है जैसे सर बंद हो गया, चक्कर आ रहे हैं, सर खाली खाली हो गया है और खांसी होने लग जाती है, सर चकराने लग जाता है, ज़रा खांसी आती है ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ गया, जलज़ला आ गया है। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है उनके लिए मैं एक टला बना रही हूँ, जो कि मेरी दादी नानी परनानी उधर से ये चला आ रहा है, और हर्बल उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, और आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाना है। और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है, ये सर्दियों में आप लोग यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है। आप लोग रात को रूटीन बना लो, जब जैसे बहुत सर्दी हैं, बच्चों को भी दो, फीडर में डाल के कप में दो, खुद भी घर में इस्तेमाल करो। आप लोगों का अपना माइंड, आप खुद हेल्दी होंगे तो घर का भी ख्याल हो सकेगा, वरना तो फिर बस लेटे रहो, हिम्मत ही नहीं होती न उठने बैठने की। अब आज मेरा एंड हो गया था, मैंने कहा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, अब मैं टाइला बनाऊँ ताकि मैं 4-5 दिन पी लूँ तो मेरे दिमाग को भी सुकून मिले, ज़रा ताकत भी आए, चक्कर भी कम हो, चेस्ट इन्फेक्शन भी मेरा ज़रा ठीक हो। मेडिसिन से तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया, ऐसे लगता है जैसे जकड़ा गया बिल्कुल, दिमाग भी और सर भी सब कुछ। मैं आप लोगों के सामने एक ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग अगर इसको अपना मामूल बना लोगे, इससे दिमाग भी तेज़ होता है और इससे चक्कर वगैरह जो आते हैं, आई साइड वीक होती है वो भी ठीक होती है। बहुत इसके फ़ायदे हैं जो बंदा बता नहीं सकता। आप लोग मेरे कहने से इसको यूज़ करके देखो 1 हफ़्ता, उसके बाद आप फिर मुझे फ़ीडबैक देना कि आप ये आपने ठीक कहा था, गलत कहा था। मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा के बनाऊँ, आप लोग भी बनाओ और इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। नज़ला ज़ुकाम वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग सर्दियों का ये टैला है, मतलब कि आपकी सर्दी सारी ख़त्म कर देगा। दिन में बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर खेलते हैं, आप लोग काम करते फिरते हो, तो अंदर आपके सर्दी दाखिल नहीं होगी। ये ताकत यूँ समझे आपके अंदर स्टोर हो रही है, जो आपके ना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। मैं अब चीज़ें आपको बता देती हूँ, ये सारी चीज़ें बना के रखती हैं, क्योंकि नज़र आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा होगा, यहाँ आएगा। हाँ, ये देखें, ये मैंने बादाम 10-15 बादाम लिए हैं, उनको मैंने कूट लिया है, जैसे डडरा डडरा सा हल्का हल्का सा कूट लेते हैं ना, ये वैसे आपने बादाम कर लेने हैं। और ये देखें, ये 6-7 इलायचियाँ हैं, ये मैंने हल्की हल्की सी कूट ली हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये खसखस है, इसको धो लिया, इसके अंदर रेत होती है, हमारे यहाँ आपको पता है ऐसी खसखस आती है जिसके अंदर सारी रेत होती है और इस काबिल नहीं होती कि डायरेक्ट इस्तेमाल की जाए, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है खसखस का। आप यूँ समझ लें, आप अपने दिमाग को, अपने सेल्स को रिफ़्रेश कर रहे हो ये पी के, और आपका दिमाग डबल काम करने लग जाएगा। जो बच्चे जीनियस नहीं है, जिनका दिमाग मतलब उनको फ़ील होता है, कमज़ोरी फ़ील होती है, सर में दर्द रहता है, आप उनके लिए बनाओ, आप मुझे दुआएं दोगे। ये एक आजमूदा टोटका है। ये देख लें, 3 चम्मच के करीब मैंने खसखस को धो लिया है और इसको मैंने इसमें रख लिया है। और आपने खसखस को धोना है, आप बता दीजिएगा जिसको धोने नहीं आती तो मैं उनको धोना भी सिखा दूँगी। इसके अंदर से रेत निकाल के इसको आपने धो लेना है। जैसे आजकल तो धूप बड़ी कम निकल रही है, वरना हम लोग तो खसखस को धो के सॉरी सुखा लेते थे, बहुत अच्छा हो जाता था। अब आपने क्या लेना है, अब आपने एक ये इस तरह वाला कोई भी फ्राई पैन ले लेना है। मैं आप उधर कर देती हूँ, आप उधर देख। हाँ जी, सॉरी जी, मुझे कब शुरू हो गई थी। मैं आप लोगों को अब इसका बताती हूँ कि आपने बनाना कैसे है। इस तरह के आपने कप लेने हैं दूध के, मैंने 3 कप बनाना है तो मैं ये 3 कप इसके अंदर डालूँगी। इस तरह से दूध का 1 कप, इसी तरह से मैं मेजर करूँगी। ये देखें, ये 2 कप, और ये 3 कप, ठीक है जी। आपने ये 3 कप इसके अंदर डाल लेने।
अब 3 कप जो है ना, जब तक ये 2 कप नहीं हो जाते तब तक आपने नहीं उतारना। आपने इसके अंदर बादाम डाल देना है, ठीक है। आपने इसके अंदर इलायची डाल देनी है। अब ये देखिए, बादाम आंखों को ताकत देते हैं, इलायची बहुत ताकत देती है। ये खसखस तो दिमाग को, जो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ हो, कुछ भी हुआ हुआ हो, इसको इतनी ताकत देती है कि आप खाओगे तो आप खुश हो जाओगे कि आप ही ने एक नायाब नुस्खा हमारे साथ शेयर किया है। और लास्ट में आपने अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप एक शहद का चम्मच मिला दें, वरना आप ऐसे ही दे दो। इसको उबलने देना, इसमें चीनी कोई चीज़ आपने नहीं डालनी, ऐसे ही आपने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है और इसको ढक देना है। इसको आप लोग ढक दोगे, ये बॉयल होता रहेगा और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी आंच पे आपने इसको 1 घंटे के लिए यूँ समझे रख देना है। इतनी धीमी आंच पे कि घंटे में इसका 1 कप ड्राई हो। जब ये बन जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल कैसी होगी बनने के बाद। ये नायाब नुस्खा है, आप लोग इस्तेमाल करो, आप लोग दुआएं दोगे। चेस्ट इन्फेक्शन है, दिमागी कमज़ोरी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इससे सॉल्व होगा इस टाइले से, ठीक है जी। ये जब मैं निकालूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की शक्ल का है और आपको फिर किस तरह से इस्तेमाल करना है। थैंक यू। हाँ जी, ये देखें, ये दूध उबल के ना यहाँ तक था, देगची में डाल दिया था, यहाँ तक था। देखें ये इतना रह गया और इसकी शक्ल इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब मैं इसको कप में डाल लूँगी और अंदर शहद डाल लूँगी 1 चम्मच और इसको फिर पिएंगे। अगर आपने बच्चों को देना हो, आपको लगे कि गाढ़ा है इस तरह से है, तो आपने आधा दूध डाल देना है और आधा यही वाला मटेरियल आपने बच्चों के लिए डाल देना है। अब यूँ समझें कि बस उनकी सर्दी हर चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं। और ये जो चक्कर आते हैं, सर दुखता है, मैंने भी अब देखिए काफ़ी इलाज किया है, मेडिसिन वगैरह खाई है। उसके बाद आखिर में मैं फिर हर्बल उसकी तरफ ही आई हूँ कि फ़ायदा सिर्फ हर्बल में ही। ठीक है जी, ये अब आपने इस तरह से टैला बना लेना है, सुस्ती नहीं करनी मेरी तरह से जैसे मैंने की है, और लिंगर ऑन कर दिया अपनी बीमारी को। इस तरह से इसका अंदर से ये निकल आएगा। आपने इसको मतलब खाना चाहें तो खा सकते हैं, वो नहीं है मतलब ख़राब नहीं होता है। ये बादाम होते हैं अच्छी तरह से बॉयल हुए हुए, खसखस होती है, तो आप इसको खा लें, चबा लें, उसके ऊपर दूध पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डालें, या फिर आप अच्छा तो यही है अगर आपको हनी मिल जाता है ना तो आप हनी डालो। ये देखो, ये मैं हनी डाल रही हूँ। ये आज भी मैं ना बनाती, ये मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कब करता हूँ, तो तबीयत तो मेरी भी बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा नहीं अब बनानी चाहिए मुझे। ज़रा इनकी वीकनेस दूर हो, इनका गला साफ़ हो, ज़रा ये जो इनको सर में अब चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ज़लज़ला आ रहा है, कहते हैं मैं हिलता हूँ तो लगता है ज़लज़ला आता है, तो ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी। इससे पहले कि इस कंडीशन में पहुँचे आप लोग पहले से ही पीना शुरू कर दो। जैसे ही गला ख़राब होने लगे आप पीने लग जाओ। गला ख़राब ना भी हो तो आप ये पूरी सर्दियाँ अपना मामूल बना लो कि आप लोगों ने इसको टैले को बनाना है और पी लेना है। सर्दी से भी महफूज रहोगे और गला भी साफ़ रहेगा, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो सेहतमंद रहेंगे और उनकी मेमोरी शार्प होगी। बहुत अच्छी चीज़ है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ों को बना के दें, अपने घर में बूढ़ों को बना के दें तो थोड़ी उनमें इम्यूनिटी पावर आए, ज़रा थोड़ी सी ताकत आए। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा और मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। इसी तरह के मैं अब तबीयत ज़रा ख़राब थी, नहीं बना सकती ज़्यादा वीडियोस, तो ऐसे ही चलते फिरते बना दूँगी। जो मैं अपने लिए बना रही हुआ करूँगी आप लोगों के लिए वही डाउनलोड कर दिया करूँगी। एडिटिंग का आप लोगों ने इशू नहीं करना, बस मेरा साथ देना है और सारी वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, खुशियाँ दे, बहुत बहुत आप लोगों को खुशियाँ दे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।